हेलो गाइस, सो दिस इज दिशा गोयल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे सलार के हाइलाइट्स के बारे में। और सलार पार्ट 2 में मेरी क्या थ्योरीज है, उसमें क्या होने वाला है, ये हम पता करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि किस किस ने सलार मूवी देख ली है अभी तक। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके ये बताओ कि मैंने सलार देख ली है, या तुम आज देखने वाले हो, या कल का प्लान बना रहे हो। क्योंकि इट इज गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट थिएट्रिकल एक्सपीरियंस। मतलब मैंने इतनी अच्छी मूवी ना आज तक नहीं देखी है गाइस, मैं सच बता रही हूँ। इतनी एंगेजिंग मूवी है कि आपको खींच के रखेगी पूरे टाइम, पूरे मतलब 3 घंटे ना आपको पता नहीं चलेंगे कब शुरू हुए और कब खत्म हो गए। इंटरवल की बात तो मेरे साथ ऐसा हुआ था ना कि मूवी शुरू हुई और मैं मतलब बिल्कुल घुस गई हूँ मूवी के अंदर, और मुझे पता ही नहीं चला खत्म भी हो गई मूवी। सीरियसली, मतलब ऑनेस्ट ओपिनियन है ये मेरा। तो आपको ये मूवी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। ये कोई ओटीटी या मोबाइल पे देखने वाली मूवी बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही ग्रैंड स्केल की मूवी है। इसको आपको थिएटर में ही देखने में अलग से मजा आएगा। जब चीयरिंग हो रही होगी, हूटिंग हो रही होगी पूरे थिएटर में, जो इसके सीन्स है ना, वो इतने गजब के हैं। चलो अब जल्दी से हाइलाइट्स की तरफ मूव करते हैं। तो गाइज, जिसने भी ये मूवी देख ली है वो बहुत ही ज्यादा रिलेट करने वाला है। देखो, सबसे पहले तो जो मुझे इसके आइकॉनिक सीन्स लगे ना, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला मुझे लगा जब वर्धा अपना कड़ा फेंकता है सरदार का, अपनी दोस्त की मम्मी की, यानी कि देवा की मम्मी की जान बचाने के लिए वो जब अपना कड़ा फेंकता है, तो वो जो सीन होता है ना, वो इतना भयंकर होता है कि मतलब वो अपनी खानसार की गद्दी को गवा देता है अपनी दोस्ती के नाम पे। तो बहुत ही जबरदस्त सीन लगता है। इनफैक्ट जो ये पृथ्वीराज का ये जो चाइल्डहुड रूप बना है ना, वर्धा, जब ये छोटा था तो उसमें इतना जबरदस्त लग रहा है, वो नथ भी इतनी सूट कर रही है। तो वो तो चलो एक्स्ट्रा चीजें हैं। उसके बाद ये था फर्स्ट आइकॉनिक सीन जो मुझे लगा। फिर सेकंड मुझे तब लगता है जब वर्धा देवा के पास जाता है उसकी मदद मांगने के लिए, अपनी फौज में सिर्फ अकेला देवा को शामिल करने के लिए। तो एज एन ऑडियंस मेरे को लगता है कि उसकी मम्मी, देवा की मम्मी उसे मना कर देगी। जैसे वो जब एक चाकू से भी केक काट रहा होता है ना, प्लास्टिक के चाकू से, तभी वो इतना डर जाती है और खौफ में आ जाती है कि वॉयलेंस नहीं देखना उसको। पर जब वो उसे एक्चुअली युद्ध के पूरे ही युद्ध मैदान में भेज रही है, तो वो, तो उसका हम सोचते हैं कि शायद वो मना कर देगी, पर वो बोलती है तू जा देवा। तो वो बहुत ही जबरदस्त सीन लगता है। फिर उसके बाद मुझे नेक्स्ट आइकॉनिक सीन जो लगता है, वो लगता है काली माता के सामने वाला। काली माता के सामने एक पूरी ट्राइब होती है जहाँ पे बहुत सारी लड़कियां होती हैं, और एक्चुअली एक सरदार की गद्दी वाला आदमी, वो उसका बेटा वहां पे होता है, और वो रोज एक नई लड़की को उठा के लेके जाता है, और सब हाथ बंद करके देख रहे होते हैं। वर्धा भी और सारे जितने भी जने हैं, क्योंकि शूट आउट अलाउड नहीं था, कोई किसी को नहीं मार सकता है लॉज के अकॉर्डिंग। पर देवा से देखा नहीं जाता, और वो लड़की को बचाने के लिए उस खूंखार जानवर को मारने के लिए चला जाता है। वर्धा आंखें भी नहीं खोल पाता, उसकी आंखें पूरे टाइम बंद है, और वो उस पे हल्दी लगा के, चंदन लगा के, उसे काली माता के सामने उसने चाकू घुसा देता है। तो वो इतना खतरनाक सीन होता है ना गाइस, कि मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, सच में रोंगटे बिल्कुल। फिर उसके बाद मुझे जो बढ़िया सीन लगा वो था जब सीज फायर के लिए वोटिंग चल रही होती है कि उसके फेवर में कौन वोट करने वाला है और उसके अगेंस्ट कौन वोट करने वाला है। तो हमें वहां पे लगता है कि शायद वरदाना फेवर में वोट करेगा। पर जब उसका वोट अगेंस्ट के लिए चल जाता है, वो युद्ध का ऐलान करता है, तो राजमना और इन सबका चेहरा देखने वाला होता है। तो वो बहुत ही जबरदस्त सीन लगा मुझे। उसके बाद आते हैं सीधा क्लाइमैक्स सीन पे। भाई साहब, इसके बारे में तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है। क्लाइमैक्स सीन में वो सब लड़ रहे होते हैं, और देवा, और पता चलता है कि शोरंगिया ट्राइब का जो एक्चुअली लीडर है, जिसे राजमन्नार ने मारा था गद्दी को, कर्ता की गद्दी को हासिल करने के लिए, राजमन्नार का राजा बनने के लिए, उस गद्दी का हकदार शोरंगिया ट्राइब का लीडर था, जिसका बेटा देवा है। और देवा को उस गद्दी का एक्चुअल हकदार होना चाहिए, वो उत्तराधिकारी है उसका। पर वो वर्धा के लिए लड़ रहा है, और वहां पे पता चलता है असली अधिकारी तो वो है, राजा तो वो है। तो वो जो सीन होता है ना, जब सबको पता चलता है वो तो शरंगिया है और वो ही राजा है,
तो वो एक अनएक्सपेक्टेड क्लाइमेक्स होता है जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, कि दोनों लोगों की दोस्ती जो इतनी मिसाल बन रही है, इतनी भयंकर दोस्ती दिखाई है ना उन दोनों के बीच, कि कुछ भी आंधी तूफान कुछ आ जाए पर वो एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार है। तो वो सीन बहुत ही ज़बरदस्त होता है, वो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है। इसके हर एक सीन ना, मतलब ट्रेलर में तो कुछ भी नहीं था, 1% था मूवी का। मूवी इज लार्जर, मच लार्जर देन द ट्रेलर, मोर देन 100%। तो ये तो रहे हमारे आइकॉनिक सीन्स की बात। उसके बाद हम बात करते हैं सलार पार्ट 2 की। तो सलार पार्ट 2 के लिए मेरी कुछ थ्योरीज हैं। तो पहली थ्योरी मेरी ये है कि इस मूवी में तो ना ये दिखाया कि इनकी दोस्ती पे ही शुरुआत करी और इनकी दोस्ती पे ही खत्म करी। पर अब नेक्स्ट मूवी में, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों जिगरी दोस्त दुश्मन बनने वाले हैं, तो वो दुश्मन वाला सफर कैसे होगा? तो उसके लिए मेरे पास कुछ थ्योरीज है गाइस। तो पहली थ्योरी मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि क्योंकि वर्धा उस गद्दी के लिए लड़ रहा है और वो चाहता है दिल से कि वो उस गद्दी पे राज करे, पर उसी तरफ उस गद्दी का असली हकदार है देवा, जिसको अभी तक नहीं पता है कि वो उसका हकदार है। तो शौरंगी ट्राइब वाले जितने भी लोग हैं, उनकी चाल ही थी कि वो देवा को वहां तक उन्होंने पहुंचाया, खानसार तक। तो वो उस गद्दी के लिए लड़ेगा, देवा, अपनी ट्राइब की वजह से। और वहीं पे वृद्धा भी पीछे बिल्कुल नहीं रहने वाला, क्योंकि वो दोनों योद्धा हैं और वो दोनों लड़ेंगे। तो यही एक गद्दी, खानसा की गद्दी, एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है उनकी दुश्मनी का। दूसरी थ्योरी मेरी ये है कि अभी तक श्रुति हसन को वृद्धा ने नहीं देखा है, उससे नहीं मिला है, और देवा का हम देख रहे हैं कि उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर, उसकी एक लाइकिंग है श्रुति हसन की तरफ। तो वो भी एक हिट ट्विस्टेड सा रीजन हो सकता है कि उसकी वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए और दुश्मनी पैदा हो जाए। तो ये मेरी कुछ थ्योरीज हैं जो मुझे लगता है कि दुश्मनी का रीजन हो सकती है सलार पार्ट 2 में। पर देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एक्चुअली सलार पार्ट 2 में क्या होता है और किस तरीके से वो चीज़ें को दिखाते हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि मतलब अभी कुछ महीनों बाद ही सलार पार्ट 2 भी आ जाए और हमें ये मास्टरपीस दोबारा देखने को मिले। तो चलो गाइस, अभी तो हमें खैर बहुत इंतजार करना पड़ेगा। पर मैं आपके ओपिनियंस जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि सलार पार्ट 2 में क्या हो सकता है, और आपके लिए कौन सा आइकॉनिक सीन था सबसे ज्यादा? तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना भी हो सकता है उतना इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।